नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल मूल ज्ञान। शब्दों के जंजाल में उलझ रहा संसार, पूरा गुरु सोई है जो करे शब्द से पार। आज जो हमारे समाज में पहले से भी जो ट्रेंड चल रहा है लोगों के अंदर, आज हमारे देश में गुरुओं की कमी नहीं है। बहुत से गुरु हैं, लेकिन एक बात जो ध्यान देने योग्य ये है, लाखों से कई लाखों की संख्या में गुरु आपको मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे गुरु भी मिल जाएंगे जो चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार के नाम पे पब्लिक उनके पीछे भागती है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाकर के देखो तो कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ पाखंड ही मिलता है। लेकिन लोगों की आदत है भेड़ चाल कि जिधर एक भेड़ जाएगी सारी उसी के पीछे लग जाएंगी। उनमें विचार, उनमें ज्ञान, विवेक कुछ भी नहीं है, बस देखा देखी सब करे। भोर भये उठ राम, एक के पीछे एक लग जाते। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात जो ये है कि पहली बात तो ये कि सभी गुरु का ये कहना है कि भाई भगवान एक है। चलो ठीक है, सभी गुरु का मंत्र अलग अलग है। कोई एक मंत्र देता है, कोई 2 मंत्र देता है, कोई 3 मंत्र देता है, कोई 4 मंत्र, कोई 5 मंत्र, कोई 7 मंत्र, कोई 10 मंत्र, कोई 11 मंत्र। इस तरह से सब ने अपने अपने मंत्र बना रखे हैं। उनके जो अनुयायी हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो समाज में ये फैला रहे हैं कि भाई मैं जब से गुरु जी से जुड़ा हूँ, मेरा ये काम बन गया, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरा सारा सब कुछ ठीक हो गया। दूसरा जो सुन रहा है कान लगा करके, उसके भी मन में विचार आता है, यार जब इसका ठीक हो गया तो हमारा भी ठीक हो जाएगा। इसी नियत से, इसी उद्देश्य से चल मेरे भाई लग गया साथ। उसने विचार नहीं किया, उसने देखा नहीं कि जो आगे सामने वाला बोल रहा है उसमें कितनी सत्यता है, कोई मतलब नहीं। एक के पीछे एक लग गए। आज लाखों की करोड़ों की संख्या में भीड़ लग गई। गुरु का काम ही यही था, उसका तो मकसद ही यही था, लोगों से धन ऐंठ करके अपना ऐशो आराम और वर्चस्व को बढ़ाना। आज बड़े गर्व से लोग कहते हैं हमारे गुरु के पास इतने आश्रम है, हमारे गुरु के पास इतनी गाड़ी है, हमारे गुरु के पास इतना पैसा है, हमारा गुरु ये फला काम, धर्म का काम, पुण्य का काम, गरीबों की भलाई, गरीबों को ये दे रहा, गरीबों को वो दे रहा। बड़े गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये बूझ विचार नहीं है कि गुरुजी जो भी कुछ कर रहा है पैसों के माध्यम से, चाहे वो समाज में समाज के लोगों को अच्छा कर रहा है या किसी को कुछ दान कर रहा है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें गुरु की कोई महत्ता भी नहीं है। जिसे तुम बड़े गर्व से कहते हो हमारा गुरु जी ऐसा कर रहा, हमारा गुरु जी वैसा कर रहा, इसमें गुरु की क्या महत्ता? अरे दान के आए हुए पैसे, गरीबों के पेट से निकला हुआ पैसा, जिसको तुमने नियम और कानून बना करके वसूली कर रखा है। नियम और कानून, जो एक मजदूर मजदूरी करता है, अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, अपने बूढ़े माँ बाप की इच्छाओं की पूर्ति, उनकी
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे नियम और तुम्हारे मर्यादा के बंधन में बंध करके वहां से पैसे काट करके ला करके तुम्हारे चरणों में धर रहा है, और तुम उस पैसे से ऐसो ऐश कर रहे हो और कुछ पैसा समाज में दिखा करके बड़ी वाहवाही लूट रहे हो कि गुरुजी ने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। लोगों को वही गुरु उपदेश देता है, सब मोह माया है, मोह माया से दूर रहो, मोह माया से दूर रहो, सब मोह माया है, और जितनी माया है सब मेरे पास ले आओ, मेरे पास ले आओ, और मैं जो है क्या करूँगा माया को, मैं उसका भोक्ता हूँ। उसके लिए कोई नियम, कोई कानून, कोई मर्यादा नहीं लागू होती है। क्यों? कि वो गुरु है। अरे संत तो वो गरिमा है, संत की वो महत्ता है जो सुख भोग और ऐश्वर्य से दूर हटता है, संसार को छोड़ता है, संसार को पकड़ता नहीं है। आज ऐसे ऐसे गुरु हैं कि वो चलते हैं तो उनके पीछे पीछे सुविधाएं चलती हैं। उनके खुद ही आश्रम में जो गुरु दावा करता है कि मैं तुम्हें काल से बचा लूँगा, मैं तुम्हें हर जंजाल से बचा लूँगा, वही गुरु के आगे पीछे 10-10 सुरक्षा गार्ड घूमते हैं, गनर घूमते हैं। क्यों? उसे किसका भय है? कभी विचार किया है लोगों ने? नहीं, बस क्या, हमारा गुरु तो सबसे बलशाली है। इन सब चीज़ों से बाहर आने की आवश्यकता है। तो मेरी बात कहाँ से शुरू हुई थी कि ये जितने भी गुरु हैं इनसे कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से राग द्वेष रखते हैं और समाज को सत्य का ज्ञान न दे करके अपनी भलाई के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए जो लोगों को भ्रमित करते हैं, हमें उससे पीड़ा है। कोई भी बाबा, कोई भी संत, कोई भी महात्मा वहाँ पे जाओ तो तुम्हें कुछ देता नहीं है, लेने के लिए उसके पास खुला हुआ है। और सभी का यही कहना है, नी 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 नी, हम किसी से कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। और उनके अंदर गहराई में जाके घुस के देखो तो उनके जो नियम और कानून कायदे बने हुए हैं उसमें जाकर के देखो तो उससे बड़ा वसूली का कोई धंधा ही नहीं। नाम लेने के लिए इतने ले आओ, सार नाम के लिए इतने हजार लाओ, सार शब्द के लिए इतने हजार लाओ, 10वां अंश गुरु को दीजिए, कर्म जन्म सफल अपना कर लीजिए। ये सब नियम किसने बनाए? जिस कबीर साहब की दुहाई देते हो, जिन्हें परमात्मा कहते हो, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो कभी दान नहीं लिया। जिनके शिष्य बड़े बड़े राजा और जो है जो सभी धर्म के मानने वाले थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो इतने बड़े बड़े आश्रम और इतनी लग्जरी लाइफ और इतना सब कुछ नहीं किया। क्या वो उनके पास वो फार्मूला नहीं था कि 10वां अंश गुरु को दीजिए? आज लोगों को भ्रमित करने के लिए सब गुरुओं का यही नारा है, क्या? 10वां अंश गुरु को दीजिए और जन्म सफल अपना कर लीजिए। बस लग गए चेला भाई, लाओ 10वां अंश, और गुरु कर रहा है सो आराम। और बड़े गर्व से लोग कहेंगे, नहीं हमारे गुरु के पास तो एक आश्रम और बढ़ गया। अरे मैं कहता हूँ कितने आश्रम कौन से चेला के नाम है? नहीं नहीं नहीं, गुरु देना नहीं जानता, लेना जानता है। और देता क्या है? आओ मंत्र लो, मंत्र लो। मंत्र क्या काम आता है? मंत्र लोगों को भ्रमित करने के काम आता है। कोई मंत्र, कोई तंत्र में कोई शक्ति नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता कि इस मंत्र में ये शक्ति है। मैं दावा करता हूँ जो ये साबित कर दे कि इस शब्द को जपने से ये परिवर्तित हो जाएगा, मैं मान लूँगा कि उसको वो गुरु है। सब झूठ की दुकान चलाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु हो। जो ये कह रहा है कि आओ हमारे पास मंत्र है और उस मंत्र से
तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाएगा, वो सरासर झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो उसकी औषधि लाई गई, ना कि मंत्र फूका गया। हर चीज का एक विधान है। अगर बीमारी है तो वो औषधि से ठीक होगी। तुमको धन चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तुमको कुछ बनना है, तुम्हारे कुछ सपने हैं तो उसके लिए कर्म करो, उसके लिए पढ़ाई करो, उसके लिए मेहनत करो, बन जाओगे, किसी के आशीर्वाद से नहीं। और आज गुरु लोग सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, आशीर्वाद बांट रहे हैं। इतना बड़ा उनके पास जमा पूंजी हो गया है, उन्होंने अपनी योग शक्ति से इतना इकट्ठा कर लिया है कि सबको आशीर्वाद बांट रहे। जाओ तुम्हारा कल्याण हो, जाओ तुम्हारा कल्याण। अरे उससे कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला है? आज तक हुआ? अरे वही गुरु जो कहता है मैं सर पे हाथ धर दूं तो सारी बीमारी ठीक हो जाती है, और लग गए लोग उसके लाइन में, आओ गुरुजी हमारे सर पे हाथ धरो, आओ गुरुजी हमारे। और जाके देखो वही गुरु को दवाई खा रहा, खुद डॉक्टर के पास जा रहा, खुद अपना इलाज करा रहा, और लोगों को कह रहा आओ हाथ धर दूंगा बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सब क्या है? ये सब भेड़ चाल है। सत्यता इसमें कुछ भी नहीं है, एक पैसे की सत्यता नहीं है। दिखाते हैं आओ यहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा, यहाँ ये लिखा, वहाँ वो लिखा। अरे मैं कहता हूँ अनुभव की बात बताओ, अनुभव ज्ञान बताओ, सत्य को दिखाओ। नहीं, ये सब हमारा काम नहीं है। हम तो मंत्र बेचते हैं, नामदान की दुकान खोले हैं, और जो भी आता है नाम दान लो, नाम दान लो, नाम दान लो। ये सब भ्रम के उत्पाती, इन सब से। लेकिन एक चीज़ और भी है, जो किसी भी गुरु से जुड़ा है, किसी भी पंथ से जुड़ा है, हमें उससे कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन हमारा मुख्य मिशन जो है वो ये है कि अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ करके जब तुम अपने आप में आओगे, अपनी सत्ता में आओगे, सारे नियम मर्यादा कानून को अलग धर के, तब तुम अपने आप को महसूस करोगे कि अरे मैं तो खुद कितना सक्षम हूँ। और जब तक ये अज्ञान रूपी चश्मा मानने वाला पहन रखोगे, तब तक तुम गुलामी और गुलाम बन कर के ही रहोगे। तुम कभी स्वच्छंद नहीं हो सकते। तो ये सब जो है समाज में चल रही है दुकानदारी। कोई क्या नाटक नौटंकी कर रहा है, कोई क्या नाटक नौटंकी कर रहा है, कोई फोटो के पीछे जो है वो दंडवत कर रहा है, कोई चप्पल को आरती कर रहा है, जय हो जय हो। हैं, सब लगे हुए हैं लोगों को भ्रमित करने में। और जड़ चेतन जो है जड़ की पूजा कर रहा है, और वो दावा कर रहा है मैं सत्य भक्ति कर रहा हूँ, शास्त्र संगत भक्ति कर रहा हूँ। और उसकी भक्ति के अंदर जा कर के घुस के देखो कि वो कर क्या रहा है। तो वो फोटो के सामने माथा पटक रहा है, चप्पल को माथे से लगा के चूम रहा है, आरती उतार रहा है चप्पल की, और कह रहा है सत्य भक्ति शास्त्र संगत प्रमाणित कर रहा हूँ। और लगे हैं लोग लाइन में करोड़ों की संख्या में। वाह 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 वाह, गुरु जी ने तो भेद खोल दिया। और गुरु जी के अंदर देखो क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमारी लगती है, दवाई करता है, डर के मारे 10-10 20-20 सिक्योरिटी रखा हुआ है। काहे का भगवान है? और कहते हैं लोग, कहते हैं नहीं नहीं मेरा वाला तो भगवान है। सब गुरु को परमात्म समझानो, दूजा भाव हृदय नहीं आनो। बस यही मंत्र जप जप करके
सब सुबह शाम जय हो जय हो जय हो जय हो, ये सब भक्ति हो रही है। और सब क्या है? सब नाटक नौटंकी है। अरे इन सब चीज़ों से, इन क्रियाकर्मों से, गुरु 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 रटने से क्या मतलब है? कौन सा भगवान खुश हो रहा है? देही की पूजा करवा करके, देही क्या है? ये शरीर नाशवान है। इसकी पूजा करवा करके तुम्हें कह रहा है सत्य भक्ति कर रहे हो, तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। जब तुम मरोगे, गुरु आएगा तुमको कंधे पे बिठा के और लेके जाएगा। कहाँ ले जाएगा? ओ सतलोक ले जाएगा। और तुमने मान लिया। और जाकर के पूछो गुरु से, अपने गुरु से जाकर के पूछो, गुरु जी आज 24 घंटे में आपके शिष्य में कितने मर गए, कितने बचे, अब कितनों को ले गए सतलोक पहुंचा के आए? बता सकता है क्षमता? लेकिन नहीं, भ्रमित करने के लिए लोगों को सारी कथा कहानी गढ़ रखा है। सत्य नहीं बताते, बस खाली क्या अपनी दुकान लगा रखी है। अपनी दुकान लगा रखी है, काहे की दुकान? नाम दान की दुकान। अच्छा चलो, सबका अगर नाम दान एक जैसा होता तब भी माना जाता, चलो भाई ठीक ही होगा। लेकिन नहीं, उसकी अलग नाम की दुकान है, उसका अलग नाम है, उसका अलग मंत्र है, उसका अलग मंत्र। मैं कहता हूँ जब भगवान एक है, वो परम सत्य एक है, तो मंत्र अनेक कैसे हो गए? चारों धर्म ने अपने अपने भगवान बना रखे। मेरा वाला ऐसा, मेरा वाला ऐसा, मेरा ये खाता, मेरा ये नहीं खाता, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। चार भगवान हो गए चारों धर्म के। अब जब चारों धर्म के चार भगवान हैं, तो फिर सारी चीजें चार चार होनी चाहिए, क्योंकि चारों ने रचना रची है। एक सूरज इस धर्म का होना चाहिए, एक सूरज दूसरे धर्म का, एक सूरज तीसरे धर्म का, एक सूरज चौथे धर्म का। चार सूरज होने चाहिए। तो ये हो कि भाई ये हिंदू वाला है, ये मुस्लिम वाला है, ये सिख वाला है, ये ईसाई वाला है। चार चंद्रमा होने चाहिए, चार आसमान अलग अलग होने चाहिए, डिवाइडर होने चाहिए बीच में, तब तो माना जाए कि हाँ चार हैं। सब भ्रम का झूला है, लोगों को भ्रमित कर रखे हैं। सत्य इनसे अलग है। इसलिए जब तुम ये सब चीज़ें अलग रख करके अलग दृष्टि में आओगे, तभी उस सत्य को जान सकते हो। अन्यथा भेड़ चाल में तो सारा संसार उलझा हुआ है। मेरा लोगों से यही कहना है कि जहाँ पर सारी दुनिया भागी जा रही है, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, वहाँ पर थोड़ी देर रुक करके सोच समझ करके चलना है। ये नहीं अरे यार इतनी दुनिया भागी जा रही, सब पागल हैं। अरे मैं कहता हूँ सब पागल हैं, सब पागल हैं। वो एक को देख करके दूसरा लाइन में लगा हुआ है, उनके अंदर बूझ विचार नहीं है। इसलिए उन पागलों के साथ तुम भी पागल मत बनो। मैंने ऐसे ऐसे गुरुओं को देखा है, वो भरे मंच में कहता अरे मेरे पागलों, अरे मेरे पागलों। उसको लगता है कि हाँ सब पागल है, सरेआम पागल कह रहा है लोगों को। लोग ताली बजा रहे हैं, वाह 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 गुरु जी वाह। और वो यही मानता है कि ये सब पागल हैं। क्यों? कि गुरु ने जो भी कुछ कह दिया सब मान लिया, तो वो पागल ही है। उसकी नज़र में वो पागल ही है। और वो भरे मंच में कहता अरे मेरे पागलों, अरे मेरे पागलों। वो तुमको पागल कह रहा, तुम ताली बजा रहे हो, वाह गुरु जी वाह गुरु जी। ये है ज्ञान।
बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी बातों से अगर किसी को आघात लगती है तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट में बता सकते हो। लेकिन मेरा मिशन जो है उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी श्रद्धा और विश्वास की जो तुम्हारी अनमोल वस्तु है, सबसे बड़ी चीज़ श्रद्धा और विश्वास, दो ही चीज़ें हैं जिस पे भक्ति चलती है, बाकी नहीं चलती है। क्या है? एक श्रद्धा और एक विश्वास, दो चीज़ है। दो चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ भक्ति क्या है? भक्ति एक गुलामी है। भक्ति गुलामी का नाम है भक्ति। चाहे वो गुरु भक्ति हो, चाहे वो निराकार भक्ति हो, चाहे साकार भक्ति। और जो सच्ची भक्ति है वो सारी मर्यादाओं से, सारी बेड़ियों से, सारी अज्ञान के चश्मों से दूर करके जब वो स्वच्छंद में आता है, जहाँ पर एक है अनेक नहीं, ना गुरु है ना शिष्य है, वहाँ एक ही है, वही सत्य है। जब उस तत्व तक जान पहुँचेगा तब वो जान पाएगा कि हाँ सत्य क्या है, अन्यथा सब भ्रमित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।